स्वागत है आज के इस खास विश्लेषण में। आसमान में एक साथ उड़ते पक्षियों के झुंड को देखना सचमुच कितना मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजारा होता है। उनका वो परफेक्ट तालमेल, एकदम कसी हुई संरचनाएं और पलक झपकते ही एक दूसरे के साथ कदम मिलाना, ये सब सिर्फ एक सुंदर दृश्य नहीं है। दरअसल ये उनके जटिल सामाजिक नेटवर्क को दिखाता है, जो लंबी और थका देने वाली यात्राओं में उनके जीवित रहने का सबसे बड़ा सहारा है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि हजारों किलोमीटर का ये सफर ये पक्षी इतनी सटीकता से कैसे तय कर लेते हैं। क्या ये सिर्फ कोई जेनेटिक प्रोग्राम है जो जन्म से ही उनके दिमाग में फिट होता है? सालों से यही माना जाता था कि पक्षी सिर्फ अपनी जन्मजात वृत्ति या इंस्टिंक्ट के सहारे उड़ते हैं, लेकिन हाल ही के दिलचस्प शोध हमें एक बिल्कुल ही अलग और हैरान करने वाली कहानी बताते हैं। अक्सर इन दो विचारों के बीच तुलना की जाती है, एक तरफ जेनेटिक इंस्टिंक्ट और दूसरी तरफ सोशल लर्निंग यानी सामाजिक शिक्षा। और मज़ेदार बात यह है कि प्रवासी पक्षी लंबी दूरी की ये यात्राएं अकेले या सिर्फ अपने जेनेटिक इंस्टिंक्ट के भरोसे नहीं करते। इसके बजाय उनकी यात्राएं आपस में बातचीत, जबरदस्त सहयोग और एक दूसरे से सीखने पर टिकी होती हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो पक्षियों का ये प्रवास असल में एक बहुत ही एडवांस्ड सांस्कृतिक या कल्चरल घटना है। आज के इस एक्सप्लेनर में इसी कमाल के सफर को समझा जाएगा। शुरुआत आसमान में झुंड बनने और लीडरशिप से होगी, फिर जानेंगे कि उड़ान के दौरान ये पक्षी आपस में कैसे बात करते हैं। उसके बाद सारस पक्षियों में सोशल लर्निंग के कुछ हैरान करने वाले उदाहरणों को देखते हुए ये समझेंगे कि सामूहिक ज्ञान उन्हें खतरनाक विश्राम स्थलों से कैसे बचाता है। और आखिर में बात होगी कि हम अपने स्तर पर इन पक्षियों की विविधता को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए सीधे उड़ान के विज्ञान और झुंड की लीडरशिप में उतरते हैं। आसमान में उड़ते हुए हंसों का वो वी आकार तो लगभग सबने देखा ही होगा। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ऊर्जा बचाने की एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति है। और ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। 10 से 14%। नॉर्दर्न बाल्ड इबिस पक्षियों पर हुई एक स्टडी से पता चला है कि वी शेप में उड़ते समय आगे वाले पक्षी के पंखों से जो हवा का बहाव उठता है, ठीक पीछे उड़ने वाला पक्षी उसका फायदा उठाकर अपनी 10 से 14% तक ऊर्जा बचा लेता है। जरा सोचिए, हजारों किलोमीटर की थका देने वाली उड़ान में इतनी ऊर्जा बचाना सच में जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय कर सकता है। वैज्ञानिक बर्नहार्ड वोल्कर का ये कथन इस पूरी प्रक्रिया की सच्चाई को बहुत अच्छे से समझाता है। असल में झुंड में लीडरशिप लगातार बदलती रहती है। पक्षी बारी बारी से आगे आते हैं ताकि कोई एक थकावट से चूर न हो जाए। जो पीछे रहकर आराम कर रहा है उसे भी आगे आकर अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। ये एक बेहतरीन टीम वर्क है, जहां बिना मेहनत किए मुफ्त में यात्रा करने वालों के लिए बिल्कुल जगह नहीं होती। लेकिन इतनी तेज रफ्तार और ऊंचाई पर ये पक्षी एक साथ कैसे टिके रहते हैं? इसका जवाब छुपा है हवा में होने वाले उनके संचार में। चलिए उड़ान के दौरान उनके एकॉस्टिक कम्युनिकेशन या ध्वनि संचार को समझते हैं। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि वार्बलर्स जैसे छोटे पक्षी उड़ते समय एक दूसरे से संपर्क कैसे बनाए रखते हैं। लेक सुपीरियर के पास हुए एक शोध में माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके पता चला कि ये पक्षी घने अंधेरे या बादलों के बीच भी खास फ्लाइट कॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। और मजे की बात यह है कि जिन पक्षियों की आवाजें एक जैसी होती हैं, वे आसमान में एक दूसरे के एकदम करीब उड़ते हैं। ये आवाजें सिर्फ चहचहाहट नहीं है, ये जरूरी जानकारी का आदान प्रदान है। ये फ्लाइट कॉल्स शिकारियों से सावधान करती हैं, दिशा बदलने का इशारा देती हैं और यहाँ तक कि अलग अलग प्रजातियों के मिले जुले झुंडों को भी एक साथ बांध के रखती हैं। सैंड पाइपर और स्टार्लिंग जैसे पक्षी घने झुंडों में एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए बहुत ही सूक्ष्म आवाजों का इस्तेमाल करते हैं। इससे टकराने का खतरा कम होता है और पूरा ग्रुप एक मजबूत यूनिट की तरह सुरक्षित आगे बढ़ता है। ध्वनि संचार से आगे बढ़कर अब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचता है। इसके लिए हूपिंग क्रेन यानी सफेद सारस का उदाहरण सबसे शानदार है। हूपिंग क्रेन एक बेहद लुप्त प्रजाति है। शुरुआत में बंदी अवस्था में पाले गए इन पक्षियों को रास्ता सिखाने के लिए अल्ट्रालाइट विमानों के पीछे उड़ना सिखाया गया था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात बाद के सालों में सामने आई। युवा पक्षियों ने अपना रास्ता किसी जेनेटिक प्रोग्रामिंग से नहीं, बल्कि बड़े और अनुभवी पक्षियों के पीछे उड़कर निखारा। युवा क्रेन ने अनुभवी पक्षियों का अनुसरण किया और हर साल अपनी यात्रा को बेहतर बनाया।
ये आंकड़े बहुत ही प्रभावशाली हैं। 7 साल का अनुभव होने पर पक्षियों की उड़ान दक्षता में 38% का भारी सुधार आता है। हर साल युवा हुपिंग क्रेन अपने से बड़े और अनुभवी पक्षियों की नकल करके अपना रास्ता और भी सीधा और आसान बना लेते हैं। ये साफ दिखाता है कि प्रवास में सफलता पाने के लिए जेनेटिक इंस्टिंक्ट से कई ज्यादा सामाजिक शिक्षा और अनुभव मायने रखते हैं। और इस सटीक नेविगेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सही रास्तों का पता होने से ये खतरनाक विश्राम स्थलों से बच जाते हैं। रास्ते से भटकने का मतलब है अनजान जगहों पर उतरना, जहां शायद खाना ना हो या फिर शिकारियों का भारी खतरा हो। यहीं पर ये सामूहिक ज्ञान काम आता है। अनुभव कैसे भटकने से बचाता है, इसके आंकड़े बिल्कुल साफ हैं। जब 1 साल के युवा पक्षी किसी बड़े और अनुभवी पक्षी के साथ यात्रा करते हैं तो वे अकेले उड़ने वालों की तुलना में 33% कम भटकते हैं। बड़े पक्षी एक तरह की सामूहिक मेमोरी की तरह काम करते हैं। उनका ज्ञान युवा पीढ़ी को खतरनाक स्टॉपओवर से बचाता है और सुरक्षित जगहों पर ले जाता है। तो सबसे अहम बात यह है कि सिर्फ बड़े झुंड में उड़ना असफलता की गारंटी नहीं है। शोध बताते हैं कि झुंड का आकार मायने नहीं रखता, बल्कि झुंड में सबसे उम्रदराज पक्षी का होना सबसे जरूरी है। उनका सालों का अनुभव और उस अनुभव को साझा करने की संस्कृति ही उनके बचने की असली कुंजी है। आसमान की इन कमाल की रणनीतियों को समझने के बाद चलिए अब बात करते हैं कि इस जानकारी का जमीन पर क्या उपयोग है। हम घरों के आसपास इन प्रवासी पक्षियों की लंबी यात्राओं में कैसे मदद कर सकते हैं और पक्षी विविधता का समर्थन कैसे कर सकते हैं। अपने घरों या आंगनों में मल्टी लेवल फीडर लगाकर एक बहुत बड़ी मदद की जा सकती है। अलग अलग प्रजातियां प्राकृतिक रूप से अलग अलग ऊंचाइयों पर खाना ढूंढती हैं, इसलिए कुछ ट्रे जमीन पर रखी जा सकती हैं, कुछ फीडर जमीन से थोड़ा ऊपर और कुछ फीडर्स को पेड़ों पर ऊंचाई पर लटकाया जा सकता है। इस छोटे से काम से कई तरह के पक्षियों को एक ही जगह पर भरपूर सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा सुरक्षित विश्राम स्थल और पानी उपलब्ध कराने से इन थके हुए यात्रियों को बहुत राहत मिलती है। जब उन्हें आसानी से खाना पानी मिल जाता है तो वे अपनी ऊर्जा बचा पाते हैं। इसी बची हुई ऊर्जा का इस्तेमाल वे अपनी आगे की यात्रा और प्रजनन के लिए करते हैं। सुरक्षित जगह मिलने से इन पक्षियों को अपना सामाजिक बंधन और गठबंधन मजबूत करने का भी पूरा मौका मिलता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रवास की पूरी तस्वीर हमारी पुरानी सोच से एकदम अलग है। ये कोई अकेली यात्रा नहीं है जिसे सिर्फ जन्मजात वृत्ति चला रही हो। हर उड़ान असल में टीम वर्क, जीवित रहने की जिद और साझा ज्ञान पर टिकी एक बहुत बड़ी सीख है। लीडरशिप, आपसी बातचीत और एक दूसरे से सीखने की ये अद्भुत क्षमता पक्षियों को सच में एक बेहद समझदार जीव बनाती है। चलिए इस एक्सप्लेनर को एक गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। अगर आसमान वाकई में पक्षियों की संस्कृति का एक विशाल क्लासरूम है जहां पीढ़ियों का ज्ञान बांटा जा रहा है, तो जरा सोचिए हमारे सिर के ठीक ऊपर ये जानवर एक दूसरे को और क्या क्या सिखा रहे होंगे। अगले बार जब आसमान में किसी झुंड को उड़ते देखा जाए तो ये याद रखना जरूरी है कि वो सिर्फ कुछ पक्षी नहीं है, हवा में एक पूरी संस्कृति तैर रही है। इस दिलचस्प विषय पर साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।